ताल्लुक एक जमात से जो हुकूमत में, और वो जिस भी अंदाज में अपनी बात करना चाहें, अपने किसी भी काम को कारनामा बनाकर पेश करना चाहें, वो उनका हक बनता है। लेकिन हम सब जानते हैं स्पीकर साहब कि इस वक्त जमीनी हकायक कुछ और हैं। अगर आप इस ऐवान से बाहर जाएं या कम से कम रेड जोन से बाहर चले जाएं, तो तकरीबन हर गली कूचे पे कोई ना कोई बेरोजगार, कोई गुर्बत का मारा, कोई नौकरी से निकाला हुआ, कोई मजलूम फरियाद करता हुआ, जोली उठा के बद्दुआएं देता हुआ, मुजाहरे करता हुआ नजर आता है। हकीकत जो है, ये महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ी, इसका भी जिक्र कर दे। दवाओं, आप एहसास प्रोग्राम के जरिए बीआईएसपी के पैसों को काट कर, कोई भी इल्जाम लगाकर बगैर तहकीक के उसी पैसों को बीआईएसपी के एहसास प्रोग्राम में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं जी इससे हम गरीबों का इलाज कराएंगे। तो जनाब, आपके अपने नोटिफिकेशंस की वजह से जो दवाओं की कीमतें 300 से 400% बढ़ी है, जो दवा पहले 100 रुपए की थी अब 350 रुपए की है, तो ये एहसास प्रोग्राम के तहत है या हसास प्रोग्राम के तहत? खुद आपके वजीर आजम ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं दवाओं की कीमतें कैसे बढ़ी, और उन्होंने वजीर साहब को फारिग कर दिया। अच्छा, उससे दवाओं की कीमतें कम नहीं हुई, वो नोटिफिकेशन वापस ले लेते और दवाओं की कीमतें कर देते, वजीर साहब को वहीं रहने देते, उसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। जनाब, हम इस ऐवान में बैठकर जो बातें कर रहे हैं, बखुदा अपने दिल पे हाथ रख के कहें, हलकों में जाने की बात, हम हर वक्त अपने हलके में होते हैं। बहुत सारे दोस्तों की वीडियोस भी आ रही हैं कि जिनको लोग हलकों में ढूंढ रहे हैं, तलाश गुमशुदा के इश्तिहार लगा रहे हैं। वो भी अपने हलकों में मेहरबानी करके जाएं ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान अपने उस दौर से गुजर रहा है, उस मोड़ से गुजर रहा है जहां मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो गई, गरीब जो था वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया। आपने 100 जतन कर लिए, आपने कहा जी करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन उस नाम पर आपने सियासी इंतकाम लेना शुरू किए। कहां गए वो अरबों रुपए जो लंदन से आए थे? कोई पॉलिसी स्टेटमेंट उसका है आप लोगों के पास? वर्ल्ड बैंक वालों से आपने जो कर्जे लिए और हमेशा हर वो काम किया उस बात की नफी की जिसका आप वादा करते रहे, और इल्जाम आपने कहा कि जी पुरानी हुकूमतों ने ये किया था। तो मेरे अजीज भाइयों, हर आदमी को विरसे में कुछ ना कुछ डेफिसिट मिला ही है, लेकिन उसने ये हाल कभी नहीं किया। अब मैं एक बात करना चाहता हूं जनाब, किस विजन की जरूरत होती है? किसी पार्टी की जरूरत होती है जब एक शख्स को आप सड़क से पकड़कर लाएं, जो आजकल हो रहा है, एक शख्स को पकड़कर लाएं, उससे 4-5 इख्तियारात दें। जनाब स्पीकर, गौर से सुनिएगा जी, जरा मुख्तसर प्लीज करें, क्योंकि हमने सर मैं उतना ही टाइम लूंगा जितना आपने किसी और को दिया। मैं टाइम कर रहा हूं, दोनों को किया। सर, एक शख्स सड़क से आए, उससे आप कहें कि जितना टैक्स लगाना है लगा लो, नंबर 1, उसे इख्तियार नंबर 1 ये दे। उसे इख्तियार नंबर 2 ये दे कि जितना कर्जा ले सकते हो, जितनी जोली फैला सकते हो, जितनी मिन्नतें कर सकते हो करो। दूसरा इख्तियार। नंबर 3, तुम्हारे खिलाफ कोई बात करेगा हम उसको जेल में डाल देंगे। इख्तियार नंबर 3। जितनी महंगाई कर सकते हो उतनी करो। नंबर 4। और नंबर 5 कि अपनी कही हुई बात खुद याद भी नहीं रखो, तुम्हें पता ही ना हो क्या हो रहा है, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए या बीवी के जरिए पता चले। ये 5 इख्तियार आप किसी को दे दे, खुदा की कसम छोले वाला भी ये हुकूमत चला लेगा। इसमें किसी पार्टी या विजन की जरूरत क्या है?
कौन सा बड़ा काम आप कर रहे हैं? ये 5-6 इख्तियारात एक आदमी को दे दें तो हमारे पास ये किसी जमात या विजन या लीडरशिप की क्या जरूरत है? और जनाब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुझे तो कहते हुए शर्म भी आती है और हैरत भी होती है। इस वक्त इस हुकूमत और इस मुश्तरका जिम्मेदार काबीना का सबसे बड़ा मसला महंगाई भी नहीं, हुकूमत करना, इनकी मसला एक्सटर्नल पॉलिसी भी नहीं, इनका मसला टिकटॉक। इस वक्त जो है पाकिस्तान टिकटॉक का मारा हुआ है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं। अब उस दिन सर बहुत बड़ा वाकया है, आपके पड़ोस में इतनी टेंशन है कि एक एटमी जंग छिड़ सकती है, लेकिन वजीर खारजा साहब का बयान था, और उनके बयान को अगर मैं एक लाइन में कहूं ना, जिस तरह आप कहते हैं मुख्तसर करें, तो वो ये था कि यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। यह उनकी बात थी। अजब है तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। उन्होंने बताया भी नहीं कि हम किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा वी आर मॉनिटरिंग, एवरीवन इज मॉनिटरिंग, एवरीवन इज मॉनिटरिंग। जनाब जरा मुख्तसर करें जी, वी आर जस्ट फ्रीकिंग आउट। मुख्तसर करें मेहरबानी करके। सर मैं मुख्तसर ही कर देता हूं। आपने मैं अपने पॉइंट्स बना लिए फॉरेन पॉलिसी के बाद। सर मैं इससे ज्यादा मुख्तसर हो जाता हूं। सर मैं ये कहता हूं कि देखें, जोर जोर से तेज तेज कहकर उछल उछल कर कोई बात गलत करने से कोई बात ठीक नहीं हो जाएगी। इस वक्त बाहर गली कूचों, सड़कों में, हलकों में लोगों का वो हाल है। सर किसान अपनी फसलें जला रहे हैं, किसान अपनी फसलें जला रहे हैं। कौन सा शोबा है जिंदगी, एक तो मुझे बताएं कि जो आप वकला डॉक्टरों का हाल आप देख लें, किसान फसलें जला रहे हैं, माहीगीर तबाह हैं, मिडिल क्लास जो सरकारी सर्वेंट है उस बेचारे की टैक्स की वजह से कमर टूट गई, पेंशन वाला मारा गया, मिडिल क्लास खत्म हो गई। आपने पैसा कोई रिकवर नहीं किया, सियासी इंतकाम लेते रहे। आपने क्या किया और किस मुंह से आप ये बातें करते हैं? मुझे तो इस डटाई पे भी हैरत होती है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आपने नया पॉइंट को नहीं किया, वो रिपीट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखें जी। जी ऑनरेबल उमर अयूब साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? जी